नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर। जी हां, जल शक्ति विभाग के राज्य हैं दिनेश खटीक। अधिकारियों के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। वहीं जितिन प्रसाद आज जाएंगे दिल्ली, शाह से करेंगे मुलाकात। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिनेश खटीक ने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है, वहीं जितिन प्रसाद आज दिल्ली जाएंगे और शाह से मुलाकात भी करेंगे। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है और योगी सरकार के मंत्री हैं दिनेश खटीक। तो जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री भी हैं दिनेश खटीक। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने सरकारी गाड़ी को भी छोड़ दिया है और जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, जिनके इस्तीफे की चर्चा इस वक्त जोरों पर। तो अधिकारियों के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक और लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिनेश खटीक ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अविरल, जिस तरह से दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है, क्या कुछ जानकारी, क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में अपने जितने भी उनके मंत्री हैं सबके साथ में समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अभी एक और चर्चा सामने निकल कर आई है कि यूपी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं मीडिया में धीरे धीरे चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है। आप समझिए, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और सभी मंत्रियों को बुलाया था। उसमें उनके शामिल होने की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आई कि वो शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद में उनकी ये बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसा मीडिया में बातें चल रही है। लेकिन अभी उनका इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ये समझने वाली बात है कि आखिर वो उनका मोबाइल जो है वो भी स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद में वो जो शामिल नहीं हुए, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि वो किसी न किसी बात से तो नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर अभी फिलहाल किसी तरीके से मीडिया में कोई प्रवक्ता बयानबाजी करते हुए नहीं आ रहा है और फिलहाल अभी ऐसा कोई बयान भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जो घटना हुई है, ऐसे में देखने वाली यही बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है और वास्तव में क्या दिनेश खटीक अपना इस्तीफा सौंपेंगे या फिर वो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसको जो है पूरी सरकार मनाने में कामयाब हो जाएगी। इसके आगे की जो घटनाक्रम होगा उसके लिए हम लगातार नजर उसके ऊपर बनाए रखेंगे। लेकिन वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपने जितने भी उनके मंत्री हैं सभी के साथ में समन्वय बिठाया जाए और सभी मिलकर एक साथ काम करें। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से अधिकारियों के रवैये से वो नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि किस तरह के अधिकारी ने उनसे किस तरह का व्यवहार किया है, किस तरह की अभद्र व्यवहार किया है जिससे नाराज होकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया होगा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से उनके पास ये जो मंत्री पद है, ऐसे में उन्होंने जो लगातार काम किया है उस काम में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ रुकावट आई होगी। हो सकता है कि उनकी बात ना सुनी गई हो। हालांकि इस बात की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई, ये तो उनके द्वारा ही पता चलेगा, जल्द से जल्द ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं और ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश आया है कि सभी जो उनके मंत्री हैं उनके साथ में एक दूसरे के साथ में अच्छा समन्वय बिठाया जाए, जिससे कि सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाई जाए और योगी सरकार बेहतर तरीके से काम कर सके। और दिनेश खटीक का जो मामला सीधे तौर पर प्रकाश में आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ होगा ये बस कुछ ही समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मनीषा, बिल्कुल अविरल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर में एचओडी समेत 5 कर्मचारी निलंबित। मंत्री जितिन प्रसाद के
ओएसडी के बाद चीफ इंजीनियर समेत 5 सस्पेंड हैं और पहली गाज मंत्री के ओएसडी पर गिरी थी। वहीं पीडब्ल्यूडी तबादला धांधली को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में। तो आपको बता दें कि धांधली को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी ए.के. पांडे को हटाए जाने के बाद अब चीफ इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को जिन बड़े अफसरों पर गाज गिरी थी उनमें विभागाध्यक्ष व इंजीनियर इन चीफ, प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन स्टाफ ऑफिसर, व्यवस्थापन घ के प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधान सहायक भी शामिल हैं। वहीं मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमेठी से लौटने पर अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष और प्रमुख अभियंता के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए अविरल हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अविरल, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर एक बार फिर से गाज गिरती हुई नजर आ रही है, योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सीधे तौर पर बता दिया है कि वो किसी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, जनता में हो या कहीं भी हो। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आप समझिए पीडब्ल्यूडी में जो गड़बड़ियों का जो सामने मामला आया है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सख्ती के साथ में निपटने का काम कर रहे हैं। आप ये समझिए तबादलों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर मनोज गुप्ता समेत 5 लोगों के निलंबन की बात सामने आई है और प्रमुख अभियंता और वरिष्ठ स्टाफ के ऊपर भी गाज गिर गई है। आप समझिए लोक निर्माण विभाग के तबादलों में जो गड़बड़ियां हुई थी उन पे कार्रवाई की गई है और मंगलवार को विभागाध्यक्ष जो मनोज गुप्ता हैं उनके साथ में 5 और अफसरों पर कार्रवाई की गई है। उनके निलंबन की पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है वो कर दी गई है। आप समझिए कि निलंबन किए जाने वाले में मनोज गुप्ता के अलावा जो प्रमुख अभियंता हैं वो राकेश सक्सेना, वरिष्ठ स्टाफ अफसर हैं शैलेंद्र यादव हैं और उसके साथ में जो पंकज दीक्षित हैं, साथ ही साथ संजय चौरसिया के साथ में जो उनके साथ में जो सहायक और भी हैं उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित किया गया है। और उसके बाद में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें जो जांच पाई गई है वो उनके खिलाफ उनमें कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जो निर्देश है वो तबादला घोटालों की जांच कर रही जो समिति है उससे रिपोर्ट मांगी है और उसके आगे जो भी चीजें निकल कर आएंगी उस पर सीधे तौर पर ये कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बता दिया है कि कोई भी मंत्री अपने स्टाफ पर आंख बंद करके भरोसा ना करे, समीक्षा खुद करे और कार्यों की जांच जो है स्वयं करते हुए नजर आए। ऐसे में जो ये घोटाला हुआ इसमें बेहद सख्त सीएम योगी नाराज नजर आ रहे हैं और उसके बाद में इस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। मनीषा, बिल्कुल अविरल, कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है तो उनका सख्त संदेश है कि भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं है योगी सरकार में। बिल्कुल मनीषा, सीधे तौर पर देखिए इससे पहले भी आप ये देखिए कि जो स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में जो गड़बड़ियां निकल कर आई थी उसके लिए भी पूरी तरीके से जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि इनकी जांच होनी चाहिए और सीधे तौर पर उन पर जांच कमेटी बिठा दी गई थी। ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी पर ये सीधे तौर पर जो ये गड़बड़ी सामने निकल कर आई तबादलों में इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्शन लिया गया और अब इसमें जो निलंबन हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसा करने के लिए दूसरे जो अधिकारी हैं वो भी सोचेंगे एक बार कि गलत ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है अविरल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार का सख्त निर्देश कि भ्रष्टाचार करने वालों की योगी सरकार में खैर नहीं है और आपको बता दें कि मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी के बाद अब चीफ इंजीनियर समेत 5 सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।